Hallo DLG Familie, ना wie geht's? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 ज़रूरी एडजेक्टिव्स और उनके उलट लफ्ज़ और ये B1 लेवल के होंगे। Los geht's! लीप कहते हैं प्यारे को, काइंड अजीज और böse होता है शरारती। आल्ट वैसे तो नॉय हमने इसका आइंस और आसवाई के लेवल में जो एडजेक्टिव की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था आल्ट और नॉय, लेकिन अगर आल्ट हम बासी के मतलब में लें तो उसका उलट हो जाएगा फ्रिश, ताज़ा। जूस का हमने जावा पढ़ा था, जूस मीठा है, तो ज़ोयालिश कहते हैं खट्टे को। बेलीप्ड पसंदीदा, फेवरेट को, इसका उलट उन बेलीप्ड। डिश्ड कहते हैं घने को, उन डिश्ड इसका उलट है। बेफ्राइट कहते हैं आज़ाद को, इसका उलट है उन बेफ्राइट या फिर गेफांगन। गेफांगन होता है पकड़ा हुआ होना या गैर आज़ाद होना। नोटिश ज़रूरी, उन नोटिश गैर ज़रूरी। विट्सिश मज़ाहिया, हुमुआलोस ह्यूमरलेस जो कि मज़ाहिया ना हो। वाइश का मतलब होता है नर्म, नाजुक, इसके दो उलट हो सकते हैं, जैसे कि फेस्ट है पक्का और खनाकिश है, अगर कोई सब्ज़ी नरम है तो उसको खनाकिश उल्टा होगा उसका, तो इसका मतलब है कुरकुरा। स्ट्रेंग कहते हैं सख्त को, ये कोई इंसान भी हो सकता है या फिर कोई रूल्स भी हो सकते हैं जिन पर सख्ती से अमल किया जाए। लौका कहते हैं कैजुअल को या लूज को। एस्ट कहते हैं असली, हकीकी, और कुंस्टलिश होता है मसनूई, आर्टिफिशियल। हिल्फलोस लफ्ज़ से पता चल रहा है हेल्पलेस, बेमददगार, और हिल्फ्सबेराइट मददगार जो कि हेल्पफुल हो। नॉयगीगिश कहते हैं मुतजस्सिस को, जो बहुत सवाल पूछे उसको हम ये कहेंगे, और डिसइंटरेस्टियट होगा अनइंटरेस्टेड ना, जो बंदा किसी चीज़ में दिलचस्पी ना ले। आइंजाम अकेला, gemeinsam मिलकर। अनवेजेंट कहते हैं मौजूद को, प्रेजेंट abwesend, एब्सेंट गैर मौजूद। बेगाइस्टर्ड एक्साइटेड, पुरजोश, उन बेगाइस्टर्ड इसका उलट है। बेगरेंस्ड कहते हैं महदूद को, लिमिटेड, उन बेगरेंस्ड। अनगेनेम खुशगवार, प्लेजेंट, उन अनगेनेम। डॉइटलिश कहते हैं क्लियर को, वाजिया को, इसका उलट है उन डॉइटलिश, और आप नोट कीजिएगा कि बहुत सारे उलट उन लगाने से बनते हैं। एंग कहते हैं तंग को, वाइट बेगाइट चौड़े को, खुले को कहते हैं। ब्लर्ड कहते हैं बेवकूफ़, श्लाओ होशियार, चालाक को। प्लास कहते हैं पीले को, जैसे कि कोई बंदा कमज़ोरी से अगर पीला हो जाए। और क्रेफ्टिश उसका उलट है, जिसका मतलब होता है ताकतवर, जिसमें हिम्मत हो। आक्टुअल एंडिंग्स इनकी कोई भी लग सकती हैं, सारे एडजेक्टिव्स की, ठीक है, डिपेंड करेगा कौन से नाउन से पहले ये यूज़ हों। आक्टुअल कहते हैं मौजूदा को, करंट। फ़ाल्टेट पुरानी कोई चीज़ ना। एलिगेंट बिल्कुल इंग्लिश वाला एलिगेंट जैसा, एलिगेंट कहते हैं फैशनेबल को, क्लासिक को, तो इसका उलट है उन एलिगेंट। हॉयफिश कहते हैं अक्सर या कसरत से, जेल्टन बहुत कम। एयरफ्रॉयट खुश, एंटॉइश्ड कहते हैं मायूस को। ड्रिंगेंट कोई ऐसी चीज़ या काम जो कि बहुत ज़रूरी हो, अर्जेंट करना हो। उन वेजेंटलिश इसका उलट है जो कि होता है गैर ज़रूरी। एंस्पानेंट कहते हैं रिलैक्सिंग, आरामदेह। स्ट्रेसिश इसका उलट है दबाव में होना, तनाव में या स्ट्रेस में होना। एफॉर्डालिश कहते हैं कोई चीज़ ज़रूरी हो, बिल्कुल इसकी तरह, और गैर ज़रूरी के लिए हम अननोटिश यूज़ कर सकते हैं, जो कि पहले भी हम डिस्कस करके आ गए हैं। आपको पता है ना कि ये अल्फाज उलट आपकी हेल्प करेंगे B1 लेवल की höher verstehen और लेज़र verstehen में, और ये है कि आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स का पता चल रहा है जिनके बारे में अगर आपको ऑलरेडी नहीं आता तो इनको यहाँ से आप याद कर सकते हैं। फील कहते हैं बहुत को, वैसे तो इसका उलट हमने वेनिश याद किया था, लेकिन गिरिंग का मतलब भी होता है कम। नुट्सलिश फ़ायदेमंद, नुट्सलोस बेकार, बेफ़ायदा। फॉइस्ट कहते हैं गीले को, जिसका हमने नास भी याद कर रखा है। ट्रॉकन इसका उलट सूखा। वुंडरबार वंडरफुल से, शानदार।
फुर्स्टबार कहते हैं टेरिबल को, बहुत ही बुरा कोई चीज़ हो तो। फ्राइविलिश कहते हैं वॉलंटरी को, तो रज़ाकाराना तौर पर कोई काम करना, और इसका उलट है उनफ्राइविलिश, यानी दबाव में कोई काम करना या अपनी मर्जी गैर इरादी तौर पर कुछ करना उनफ्राइविलिश होता है। geeignet कहते हैं मुनासिब को, सूटेबल, ungeeignet। gründlich कहते हैं तफसीली मुकम्मल तौर पर, इसका उलट है ungründlich। haltbar कहते हैं देर पा, देर तक चलने वाली कोई चीज़, unhaltbar इसका उलट है। geschmackvoll, अगर आपको geschmack का मतलब आता हो जो कि टेस्ट होता है, तो इसका मतलब है टेस्टी, जायकेदार, और geschmacklos बेजायका या जिसका मज़ा ना आए खाने में वो। genehmigt कहते हैं अप्रूव्ड, मंजूर शुदा, इसका उलट है ungenehmigt, गैर मंजूर शुदा, या abgelehnt कहते हैं रिजेक्टेड को। आखिरी लिस्ट है हमारे पास। ernst कहते हैं सीरियस को, lustig मज़ाहिया, mutig बहादुर, ängstlich डरा हुआ। reichhaltig और ausreichend दोनों का मतलब है चीज़ों की फरावानी होना, ज़्यादा चीज़ें होना। सफिशेंट के मतलब में इनको हम यूज़ करते हैं, और इनके उलट हैं spärlich और knapp, जो चीज़ कम हो। जैसे कि कहा जाता है ना, पानी आने वाले अरसे में कम हो जाएगा, तो das Wasser wird knapp, ऐसे करके हम इसको कह सकते हैं। तो जो चीज़ कम हो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये रिसोर्सेज भी हो सकते हैं ना, इनको हम रिसोर्सेज के मतलब में भी लेते हैं। उसके बाद है erschöpft, इसका मतलब है थका हुआ होना या बिल्कुल ख़त्म होना, इसका उलट है unerschöpft। kurzzeitig लफ्ज़ से पता चल रहा है थोड़ी देर के लिए जो चीज़ हो, और langzeitig ज़्यादा मुद्दत के लिए जो चीज़ हो। फ्लाख या एबन कहते हैं सीधे को, जिसमें रुकावटें ना हो और जो रास्ता साफ सुथरा सीधा हो। उन एबन कहते हैं अनइवन को, या फिर इसका मतलब होगा रफ को ना, ठीक है। merkwürdig होता है गैर मामूली, स्ट्रेंज के मतलब में, इसका उलट gewöhnlich आम तौर पर, आदि में चीज़ होना, और मामूली कोई भी चीज़ होना, आम मामूल के मुताबिक इसका मतलब है। kalorienreich जो चीज़ कैलोरीज में रिच हो, और इसका उलट kalorien आम, आम और reich एंड पर लगा के बहुत सारे वर्ड्स के साथ इनको हम ऑपोजिट्स बनाते हैं। और वैसे भी reich और आम आपको पता ही है, अमीर और गरीब को कहते हैं। गुड bürgerlich कहते हैं गुड मिडिल क्लास को, और gehoben कहते हैं अपर क्लास को, या फिर जिसका आला दर्जा हो सोसाइटी में वो। तो ये थी हमारी आज की लिस्ट। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो इसको लाइक और कमेंट करके बताइए। अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।